हाय गाइस, बेटा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज वाले इसका। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना, हम वर्डेड प्रॉब्लम करने वाले हैं। बेटा मैं आपको हर एक क्वेश्चन दो दो तरीके से करना सिखाऊंगा। एक तो जो हम लोगों ने पहले सीखा था फॉर्मूला मेथड उससे, और एक दूसरा और आपको समझाओगे कोई चीज उसके थ्रू। वो सब कुछ के पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चन रुक जाइए एक बार। अगर मैंने आपको ऐसे ही कहा कि आपको आए हैं 70% मार्क्स, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट में 70% हमारे, ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? अगर 100 मार्क्स का पेपर था, अगर 100 मार्क्स का पेपर था तो आपको 70 आए हैं। देखिए 70% लिखा है, देखिए 70%, यानी 70 हर 100 में से, मतलब 100 में से कितना आए हैं, मुझे 70 आए हैं, समझा? बट अगर मैंने बोल दिया कि एक्चुअल में मुझे जो पेपर था उसके मार्क्स कितने थे, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने अलाउड थे मुझे पेपर में, मे भी 60 मार्क्स का पेपर था। अब मैं पूछो, अब बताओ मुझे कितने मार्क्स आए हैं ये, तो आप बोलोगे वो निकालना पड़ेगा, उसको कुछ एक्स मान लो। देखो अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 70 आए हैं, तो अगर 60 मार्क्स का पेपर था वो कितने आए हैं? देखो ये इतने में इतना तो इतने में कितना, इसको मैं ये बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? वैसे ये यूनिटरी मेथड है बट इसको मैं सिंपलर लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ, इतने में इतना तो इतने में कितना। ठीक है, मतलब अगर 100 में 70 तो 60 में कितना। ठीक है, तब इसको सॉल्व कैसे करूँगा मैं? कुछ नहीं, बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जगह 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 70 इंटू 60, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 70 इंटू 60 अपॉन 100, ये दोनों जीरो इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना, 42। मतलब मुझे कितने मार्क्स आए थे, मुझे एक्चुअली में 42 आए थे। 60 में से मुझे कितने आए थे, मुझे 42 मार्क्स आए थे। ठीक है, इसी का मैं उल्टा कुछ आपको बताता हूँ कि मान लो 30 मार्क्स का पेपर था, ठीक है, आपको स्कोर आया है मे बी 25, रैंडम कुछ, कितना आया सर आपको? आपको आया 25, मतलब 30 का था, आपको 25 आया। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो 30 में से 25 आए ना आपको, अब आपको 100 में से कितने आएंगे, परसेंट मतलब हर 100 में से कितने आएंगे वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये है मैक्सिमम मार्क्स का कॉलम मेरा, ठीक है ना, ये मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते थे और मेरा स्कोर, एक्चुअल स्कोर कितना है। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स 30 थे, मेरे को आए हैं 25। ठीक है, तो अगर मेरे मैक्सिमम पेपर के मैक्सिमम 100 होते हैं तो मुझे कितने आते हैं? मतलब परसेंट हमेशा आउट ऑफ 100 ही निकालते हैं। अब इसको क्रिस क्रॉस करूंगा तो 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 100 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 25 इंटू 100 अपॉन 30, ये इससे कटेगा, आंसर आएगा 250/3। ये कुछ अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 83.3% अप्रोक्सीमेटली, समझा? तो ये ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा अब मैं आप लोगों को ऊपर वाले पूरे दोनों मेथड सिखाऊंगा, एक तो जो अभी सिखाया और एक जो आपको पहले सिखाया था वो वाला। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अब पिकनिक इज प्लान फॉर 50 स्टूडेंट्स, चलो ठीक है 50 स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए पिकनिक है, उसमें 60% गर्ल्स है। 60% गर्ल्स है का मतलब क्या है, अगर 100 स्टूडेंट्स है तो उसमें से 60 मेरी गर्ल्स है। ठीक है, पर अब मेरे तो 50 स्टूडेंट्स है तो उसमें कितनी गर्ल्स है, तो वही पूछा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो जो मैंने अभी आपको मेथड बताया उससे मैं क्या दिखा था आपको, देखो टोटल स्टूडेंट्स और यहाँ पे मैं गर्ल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर टोटल स्टूडेंट्स मेरे 100 होते तो मेरी गर्ल्स कितनी थी, तो मेरी गर्ल्स 60 थी, बट मेरे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 है, तो मेरी गर्ल्स कितनी रहेगी, एक्स रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसा है। अब क्रिस क्रॉस करूँगा मैंने, ये इसके पास और ये इसके पास में वैसा वाला, तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 50, इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 50 अपॉन 100, ये इससे कटेगा, आंसर आ जाएगा 30। तो मेरे नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, इम्प्लाइज नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि एक्स थी वो हो गई 30। टोटल कितने थे, 50 थे, गर्ल्स 30 हुई है, तो नंबर ऑफ बॉयज भी मेरा आ जाएगा, इम्प्लाइज नंबर ऑफ बॉयज बचे कुछ है, 50 में से 30 गए यानी 20 बंदे थे मेरे पास। सिंपल, चलो ये एक तरीका हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, सर कौन सा वाला, ये देखिए। मैं चाहता ना इसको, तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता था कि सर 60% ऑफ टोटल इज नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब सर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 60% ऑफ टोटल। तो देखिए व्हेन नंबर ऑफ गर्ल्स इज 60% एंड डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड बाय टोटल मतलब 50। देखो ये इससे कटा, ये इससे कटा,
तो भी 30, तो मेरे नंबर ऑफ गर्ल्स तब भी मेरे 30 ही आते, प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ मेरे 50 माइनस 30 मतलब 20 आ जाते थे। समझा आपको? बेटा दोनों मेथड सिंपल है, आपको जो अच्छी लग रही है वो करो। हम आगे जब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वगैरह करने वाले ना, तब बेटा मैं आप लोगों को ये वाली मेथड जो रेड पेन से लिखी है वो वाली मेथड आपको ज़्यादा यूज़ करवाऊंगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा अभी आप दोनों से कंफर्टेबल होते जाओ, ठीक है। सजेशन है आप लोग, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको रेड वाले से करना है तो रेड वाले से स्टिक हो जाइए, ब्लू वाले से करना है तो ब्लू वाले से स्टिक हो जाइए। मेरा सजेशन है रेड वाले से कीजिए, आगे थोड़ा सा आसानी होगी आप लोगों को, ठीक है। या दोनों करना है तो दोनों भी अच्छा ऑप्शन है करने के लिए, ठीक है। चलो पॉज करो, क्वेश्चन लिखना और सॉल्व करना खुद से, ठीक है। छापना मत, खुद से करने की कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। इन अ क्लास 60% आर गर्ल्स एंड दे आर 18 इन नंबर, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। देखो गाइस, अब इसका मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। अगर टोटल स्टूडेंट्स और गर्ल्स का आता हूं मैं, अगर 100 स्टूडेंट्स है, 60% का मतलब 60 गर्ल्स है, बट हमारे क्लास में तो 18 ही गर्ल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, तो वो x ये ले लेंगे। देखो पिछली बार क्या हुआ था, हमको टोटल पता था, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स निकाले थे, ठीक है। यानी पिछले वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे हमें ये पता था और ये निकाले थे, बट अब जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें मुझे ये पता है और ये निकालना है। आपको समझना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालने बोला है। टेबल बन गया ये, अब क्रिस क्रॉस करूँगा तो 100 इंटू 18 इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स, 60 नीचे आ जाएगा तो 100 इंटू 18 अपॉन 60, ये इससे कटा 1 सा, ये कटा इससे 3 सा, आंसर कितना आ गया x का, इम्प्लाइज x की वैल्यू 30 हो गई। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए मेरे, 30 हो गए, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स 30 निकाल दिया, 18 लड़कियां तो ऑब्वियसली बॉयज़ तो मैं बता ही सकता हूँ, इम्प्लाइज नंबर ऑफ बॉयज़ 30 में से 18 गए मतलब 12 है, ठीक है। देखो ये एक तरीका हो गया। अब नेक्स्ट जो आप लोगों को दूसरा तरीका मैंने बताया था, वो तरीका देखो। अब आप लोग, मुझे क्या दिया है 60%, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 60% ऑफ टोटल। अब देखो इस बार मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है 18, 60% है 60 अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय टोटल को मैंने अभी x मान लिया है, तो ये देखो ये इससे कट गया है, ये दो इधर किया तो 18 इंटू 10 अपॉन 6 इज इक्वल टू एक्स, ये 1 सा ये 3 सा, तो टोटल कितना हो गया मेरा, टोटल में जो x था वो मेरा 30 हो चुका है। अब अगर टोटल मेरे 30 है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ बॉयज़ वही 30 में से 18 गए मतलब 12 बचे। आप ऐसा भी कर सकते थे इसको, ठीक है। जो आपको कंफर्टेबल है उससे कीजिए, पर दोनों मेथड आप सुनिए जरूर जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। चलो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो इसको बेटा। नाउ नेक्स्ट वन, 72% of 25 students are good in mathematics. Find the number of students who are not good in mathematics. एक काम करो, पहले ये क्वेश्चन सिंपल है, जैसे अपने पहले किए थे ना कि 60% ऑफ चलते मे बी 50 गर्ल्स 50 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, वैसा ही है यहाँ पे 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड विद मैथमेटिक्स, वैसा वाला, ठीक है। ट्राई करो पॉज करके इसको एक बार अपने आप से। चलिए मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ मेरा, आई होप आप लोगों के आंसर मैच हो जाए। देखिए टोटल जो स्टूडेंट्स हैं गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना, गुड इन मैथमेटिक्स वाला, ठीक है। अगर टोटल 100 है तो मैथमेटिक्स में गुड कितने हैं, 72 है, बट हमारे पास टोटल कितने हैं, तो हमारे पास टोटल तो 25 ही है, तो गुड इन मैथमेटिक्स कितने हैं, एक्स मान लो। अब क्या, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई है, सर देखो अब 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72 इंटू 25। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ 72 इंटू 25 वगैरह सॉल्व करना, पहले देखो ये x इज इक्वल टू 72 इंटू 25 अपॉन 100, ये किया। अब देखो कट रहा है, काटा 1 ज़ा 4 ज़ा, ये हुआ 1 ज़ा, ये हुआ आई थिंक 18 ज़ा, खत्म, समझा। तो मेरे गुड इन मैथमेटिक्स कितने हो गए, गुड इन मैथमेटिक्स हो गए 18। बट आपसे मैंने ये नहीं पूछा कितने अच्छे हैं बच्चे मैथमेटिक्स में, मैंने पूछा कि कितने खराब है, इम्प्लाइज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स आर 7, ठीक है। एक बेटा ये तरीका हुआ सॉल्व करने का।
वो दूसरा ब्लू कलर के पेन वाला नहीं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखो क्या ये ऑब्वियस चीज़ नहीं है, अगर 72% अच्छे है तो बचे कुछ है, मतलब 28% खराब रहेंगे। समझा क्या आप लोगों को? तो देखो मैं अगर चाहता ना इसी चीज़ को तो इसको ऐसे भी कर सकता था कि सर देखो टोटल, और डायरेक्टली को नॉट गुड ही पूछा ना, नॉट गुड। अब 72 अच्छे थे मतलब 72% अच्छे थे मतलब 28% खराब है, तो हर 100 में से 28 मेरे खराब है। अब एक्चुअल में मेरे पास 25 बच्चे हैं, तो ये कितने हो गए, ये एक्स हो जाएंगे, क्रिस क्रॉस करूँगा तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 28 इंटू 25, एक्स की वैल्यू जाएगी 28 इंटू 25 अपॉन 100, ये 1 ज़ा, ये 4 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 7 ज़ा, तो नॉट गुड में कितने आ जाएंगे मेरे 7 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। वही चीज़ ऊपर में क्या किया था मैंने बेटा, ये कॉलम अलग बनाया था, पहले मैंने गुड इन मैथमेटिक्स निकाला, फिर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स निकाला, यहाँ पर डायरेक्टली वो कर लिया। बट देखो मेरे जितने बच्चे हैं जो मेजरली मैंने पढ़ा है ना, वो लोग यही बोलते सर हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हम चुपचाप से पहले गुड इन मैथमेटिक्स निकालेंगे फिर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स निकालेंगे। ठीक है कोई नहीं, बहुत ज़्यादा समय एक्स्ट्रा लगता नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अपना दूसरा तरीका, उसको भी मैं दोनों तरीके से करके दिखा जाता हूँ। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, गुड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 72% ऑफ टोटल। ठीक है, अब देखो गुड इन मैथमेटिक्स मुझे पता नहीं है, गुड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 72% मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ इन इंटू टोटल कितने थे 25 थे, ये हुआ 1 ज़ा, ये हुआ 4 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 18 ज़ा, तो एम्प्लाइज गुड इन मैथमेटिक्स मेरे 18 हो गए हैं। एक ये तरीका है, या फिर नहीं सर हमको ऐसे वाले इससे करके दिखाओ, तो देखो अभी गुड इन मैथ्स मेरे 72% है, तो एम्प्लाइज नॉट गुड इन मैथ्स वाले मेरे 28% हो जाएंगे। अब बेटा जैसे ये हुआ तब क्या हो जाएगा, नॉट गुड इन मैथ्स इज इक्वल टू 28% ऑफ टोटल, मतलब क्या हो जाएगा सर ये तो पता नहीं, नॉट गुड इन मैथ्स वाले पर 28% ऑफ टोटल कितने थे बच्चा मेरे 25 थे, तो ये 1 ज़ा, ये 4 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 7 ज़ा, तो आंसर मेरा डायरेक्टली 7 आ जाएगा। बेटा जो आपको बेटर मेथड लग रहा है आप वो मेथड से कीजिए, दोनों मेथड से, चारों मेथड आता है, चारों मेथड सही है। ठीक है, आप मुझसे पूछोगे ना कि मैं कौन सा वाला करता था, जब मैं छोटा था तो मैं ये वाला करता था, अब जब मेरी एज थोड़ी मेच्योरिटी बड़ी थी मुझ में तो मैंने अपने आप को ये वाले पे शिफ्ट किया था। बट अब देखो आप तो और बड़ा हो गए, तो वो चारों मेथड कोई भी मेथड चल जाएगा मुझे। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोगों को पहले तो क्वेश्चन और ये ऊपर के दो मेथड दिखा रहा हूँ पॉज करके, अगर आप उसमें से कोई करना चाहते हो तो अपने आप से कर सकते हो। अब गाइस जो बच्चे नीचे वाले से कर रहे थे उनको भी मैंने ये दिखा दिया है। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अ स्टूडेंट्स अटेंडेंस वॉज 75%। देखो ये वाला ना आपको बताता हूँ मैं, ये आप लोगों को कॉलेज में बहुत काम में आता है, स्कूल में भी चलो, स्कूल में तो आप लोग अटेंड करते हो, कॉलेज में ना बताया जाता है कि आपका इतना मिनिमम परसेंटेज अटेंडेंस होना चाहिए वरना आपको एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बच्चे लोग पहले ही कैलकुलेट करके रखते हैं, अच्छा 100 दिन की स्कूल है, मान लो 200 दिन क्या है हमारा वर्किंग डेज, तो कितने दिन जाना पड़ेगा अगर कैलकुलेट करते हो, वैसे ही क्वेश्चन है। मान लो अ स्टूडेंट्स अटेंडेंस वॉज 75%, ही वेंट टू स्कूल फॉर 210 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज द स्कूल वॉज ओपन। मतलब उसकी अटेंडेंस जो 75% है वो एक्चुअली वो खुद ही 210 दिन गया था इसके लिए, तो बताओ कितने दिन स्कूल ओपन थी। इसके आगे ये भी पूछ सकता था बताओ कितने दिनों से छुट्टी मारा, वो कुछ भी ऐसा घुमा फिरा के कर सकता था। ये आप लोग पॉज करके ट्राई कर लो। चलिए अब देखते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ डेज और यहाँ पे प्रेजेंट। देखो अब वो सॉरी तो मैंने लाल पेन से करना था, वो लाल वाला मेथड था ना मेरे, तो वैसे कुछ करना नहीं पड़ता, तो बस आपको जिससे समझ में आ जाए उसके लिए देखिए टोटल और ये हो गया मेरा प्रेजेंट। अगर टोटल 100 डेज है तो मैं गया हूँ 75 डेज। ठीक है ना, 75% है, बट एक्चुअल में तो मैं 210 दिन ही गया हूँ सर, तो बताओ कितना टोटल हुआ। तो अब ये ऐसा एक्स लिख दिया, क्रॉस क्रॉस किया, तो सर 100 इंटू 210 इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स, तो सर 100 इंटू 210 अपॉन 75 इज इक्वल टू एक्स। 25 से कट रहा है, ये 3 ज़ा, ये 4 ज़ा, ये 1 ज़ा, ये 70 ज़ा, तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरी कितनी 280 डेज। मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज जो स्कूल ओपन थी वो क्या है 280 है। नहीं सर मुझे दूसरे मेथड से बताओ। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट
इज इक्वल्स टू 75% ऑफ टोटल। तो मैं नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट ही तो चाहिए था ना मुझे, या हाँ नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट मुझे पता था सॉरी। तो 210 इज इक्वल्स टू 75/100 इंटू टोटल। तो यहाँ से टोटल की वैल्यू आ जाएगी 210 इंटू 100 अपॉन 75। 3 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 70 ज़ा। तो देखो टोटल अभी भी आप लोगों का 280 डेज ही आया है। समझा ना? देखो क्वेश्चन सिंपल है, आपको खूब सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपको रियलाइज हो जाए कि आपको कौन से मेथड से करना है पहली बात तो, और आपके हाथों में मेथड अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, चलो पॉज करो, इसको भी सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब ये गाइस ये मैंने अपने मन से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाया है, प्रैक्टिस के लिए बनाया है। आप पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बताना था क्राइटेरिया फॉर ग्रेड। आप लोगों का जो एग्जाम में ग्रेड आता है ना A+, A, B+B, C+C, C- जो भी, वो चीज़ बताया। क्राइटेरिया ऐसा है कि 90% एंड अबव अगर आपका स्कोर है तो आपको A ग्रेड मिल जाएगा। 70 से लेके 89.9 तक के अगर आपका ग्रेड है तो आप मार्क्स है तो आपको B ग्रेड मिलेगा। 55 से 69.9 तक के है तो C, 40 से 54.9 तक के तो D, और उसके नीचे हो तो फेल। मैंने अपना रैंडम बनाया। अब अलग अलग मार्क्स की टेस्ट हुई थी। देखो मैथ्स की हुई थी 80 मार्क्स की, उसमें मिले बच्चों को 78। ये हुई थी 70 मार्क्स की, उसमें मिले 65। जी 60 मार्क्स की उसमें मिले 35। ये हुई थी 90 मार्क्स की, उसमें मिले 32। ये जी 30 मार्क्स की उसमें मिले 8। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, हर एक सब्जेक्ट में उसका क्या ग्रेड है वो बताना है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक दो करके दिखा देता हूँ, बच्चों खुद से आप लोग कर लीजिएगा। मैं एक ही मेथड से करके दिखा, देखो जैसे कि मैथ्स। ठीक है, पहले मेरा आंसर फॉर मैथ्स चल रहा है। ठीक है, मैथ देखो उसमें क्या था, जो टोटल था और यहाँ पे मेरा स्कोर था। ठीक है, मेरे को मिले 80 में से 78। मुझे परसेंटेज निकालना है तो 80 में 78 मिले तो 100 में से कितने मिले होगे, कुछ x मिले होगे। क्रॉस क्रॉस करूँगा मैं, सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी वो हो जाएगा 80 इंटू एक्स इज इक्वल टू 78 इंटू 100। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 78 इंटू 100 अपॉन 80। ये 0 0 इससे कटा, ये किसे 2 से कट रहा था तो ये 5 था, ये 4 था, यहाँ पर 2 से कट रहा है 39 और ये 2, तो ये कितना हो गया बेटा 78। तो भी गलती क्या है बच्चा मैंने, ये 78 थोड़ी होगा। अब 39 5 करना ना मुझे, तो 39 5 45 प्लस 4 15 19 195/2 हो रहा है, विच इज वॉट बेटा 97.5%। समझा? तो मेरा स्कोर क्या रहा है, 97.5% मेरा स्कोर रहा है मैथमेटिक्स में। अब ये तो ये वाले मेथड से क्या, साइंस को दूसरे मेथड से कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखो साइंस, ठीक है, मेरा साइंस क्या है बेटा, परसेंटेज निकालना है मुझे। ठीक है, तो रुक जाइए, चलो वो वाले मेथड से करता नहीं, और ये वाला मेथड सबसे कन्वीनियंट है ये वाले क्वेश्चन के लिए, तो ये वाले मेथड से ही कर रहा हूँ मैं। अब देखिए साइंस टोटल और मेरा स्कोर, कितने मार्क्स का पेपर था बेटा साइंस का, 70 का था, आपको 65 मिले। 70 का था 65 मिले हैं, तो अगर 100 का होता तो आपको x मिलते थे। ठीक है, तो आप क्या करते थे, x इंटू 70 इज इक्वल टू 60 इंटू 100, 65 इंटू 100 सॉरी, तो x की वैल्यू से क्या थी 65 इंटू 100 अपॉन 70। ये 0 0 कटा। ठीक है, अब आप सॉल्व करते, कुछ तो भी आंसर आता आप लोगों का इसका 650 अपॉन 7 का उतना परसेंटेज आपको डेसिमल में निकालना पड़ता है। मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। समझा? तो बेटा ये ऐसे आपको पूरे के पूरे करने हैं। ठीक है, तो एक काम करो, पहले तो क्वेश्चन आप लोग लिख लो। ठीक है, और एक बार ये इतना कर लो, उसका जो सेकंड सब पार्ट वाला क्वेश्चन है वो नहीं करवाया है मैंने, अभी आप लोगों को बता दूंगा मैं आप लोगों को क्या है वो। ठीक है, पहले आप इतना क्वेश्चन पॉज करके लिख के इतना सॉल्व कर लीजिए पूरे हर एक सब्जेक्ट का। चलिए, अगर आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है क्या, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको बता दूंगा। अब देखिए आपका ओवरऑल ग्रेड चाहिए, अच्छा वो सॉरी आपको हर एक का ग्रेड बताना था। ठीक है, तो बच्चा देखो ये वाले इसमें तो मुझे ए ग्रेड मिला है, सॉरी ये मेरा हो गया ए ग्रेड। अब ये यहाँ पे भी मुझे परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ये भी कुछ 90% ही आ रहा है, तो ये भी मेरा ए ग्रेड होगा। ऐसे करके हो सकता है बच्चे में कम कम ग्रेड हो, क्योंकि मुझे नीचे तो गंदे मार्क्स दिख रहे थे। अब मुझे ओवरऑल ग्रेड चाहिए, तब देखो ओवरऑल ग्रेड क्या रहेगा बेटा, ये पूरे के पूरे मार्क्स मेरे को टोटल मार्क्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ,
टोटल कितना होगा, ये तो 0 हो गया, 12 18, देखिए 3 + 9 12 + 6 18 25 33, तो टोटल होगा 330 मेरा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 8 10 15 20 28, ठीक है, +2 किया यहाँ पे मैंने, 9 2 + 7 9 + 6 15 18 21 218, मेरा स्कोर कितना है 218 है, ठीक है। अब मुझे पहले परसेंटेज निकालने पड़ेंगे। देखिए अभी टोटल और मेरा स्कोर, टोटल कितना है बच्चा लोग 330 और मेरा 218 है, 330 और ये है 218, ठीक है। अगर मुझे 100 में से निकालना है तो कुछ होगा वो x मान लीजिए, अब क्रिस क्रॉस करूँगा मैं तो 330 × x = 218 × 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 218 × 100 अपॉन 330, ठीक है। अब देखिए ये 0 और ये 0 तो कट गया मेरा, और कुछ कट रहा है 3v से नहीं सर, और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो बेटा अब तो ये करना पड़ेगा 2180 / 33, ठीक है। 33 6 18 + 1 19, हाँ 33 7 भी देख लेते एक बार, 33 7 21 + 2 23, नहीं सर 6 ही चलेगा, ठीक है ना, 6 तो माइनस कितना हो रहा है 198 हो रहा है, ये तो जगह 20, ये 0 आएगा, ये भी कुछ 6 ही आ रहा है 198, ये 2 डेसिमल लेके ये 0 हो गए 0.0, तो अप्रोक्सीमेटली 66% आ रहे हैं आप लोगों के अप्रोक्सीमेटली, तो 66% अगर है तो हमारा ग्रेड क्या हो रहा है, हमारा ग्रेड है सी ग्रेड। बच्चे नीचे सब्जेक्ट में बहुत ही बर्बाद लाए, आप संस्कृत तो देखो बहुत ही फेल ही हो गए, संस्कृत हिंदी में इंग्लिश में ऐसा लग रहा है, तो आपका ग्रेड क्या हो गया बच्चा, सी ग्रेड हो गया। अब इतना बड़ा क्वेश्चन पूछते नहीं, वो तो सिर्फ मैंने प्रैक्टिस लेके डाला था, ठीक है। तो चलो आप लोग ये क्वेश्चन को खुद से कर लीजिएगा बाद में, अब मैं आप लोगों को, चलो ये कर लो यहाँ पे पॉज करके पूरा क्वेश्चन, ये ओवरऑल वाला भी कर लो पॉज करके आप लोग। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फुटबॉल टीम won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40%, how many matches did they lose? देखो फिर मैं नॉर्मल वाले तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल और ये विन, अगर 100 खेलता तो मैं 40 में विन होता था, बट मेरे को तो पता नहीं मैंने कितने खेली है, मैंने 10 खेली है, ठीक है, अच्छा ये 10 जीती है सॉरी, तो x खेली होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x × 40 = 10 × 100, तो x की वैल्यू जाएगी 10 × 100 अपॉन 40, ये 0 0 कटा है 1 × 25, तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, नंबर ऑफ प्लेड मेरी कितनी हो जाएगी 25, खत्म, ठीक है। बट मुझे नंबर ऑफ प्लेड नहीं, मुझे नंबर ऑफ लॉस्ट चाहिए था, नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट, तो होगा 25 जो खेली थी माइनस जो जीती थी 10 जीती थी, मतलब 15 मैचेस में हारा हूँ। अब ये वे में नहीं सोचना, ड्रॉ व्रॉ नहीं होता, पेनल्टी शूट आउट होता है, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब बेटा ये 40% है, ठीक है, 4% नहीं है, ये है 40%। चलो ये वाला क्वेश्चन भी कर लो आप लोग फटाक से भी, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ये 2 मार्क के रहते हैं, फ्री फंड के मार्क्स आते हैं। चलो पॉज करो और करो सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 24th, इफ ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ चमेली हैड ₹600, क्लियरली नहीं दिख रहा है, लिख देता हूं मैं, ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। अब बेटा इसको दूसरे तरीके से करना ही पड़ेगा, देखो आप लोगों को क्या दिया है, उसका कुछ पैसे थे, उसने 75% स्पेंड कर दिया, अब बचे 600, देखो यहाँ पे कितना स्पेंड किया बोल रहा है, यहाँ पे कितने बचे थे वो बोल रहा है, तो बेटा अगर आपको पता है स्पेंड 75 किया है तो रिमेनिंग कितना परसेंटेज रहेगा, 25% रहेगा, तो वैसे करना पड़ेगा। देखिए टोटल और रिमेनिंग, टोटल कितने बेटा पास 100 है, रिमेनिंग कितने रहेगा बच्चा, मेरे पास 75 स्पेंड कर दिया तो बस 25 रिमेनिंग रहेगा, तो ऊपर पहले आपको लिखना पड़ेगा 75% स्पेंडिंग है मेरा, तो इम्प्लाइज 25% सेविंग बोलो या रिमेनिंग बोलो, ठीक है। ये है टोटल 100 और 25 रिमेनिंग है मेरे पास, मेरे को टोटल नहीं पता है बट मेरे पास रिमेनिंग आखिर में 600 थे, बताओ कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100 × 600 = 25 × x, तो x की वैल्यू जाएगी
100 इंटू 600 अपॉन 25, ये 1 ये 4 तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 2400। तो शी हैड 2400 रुपीज इन द बिगनिंग, सिंपल डिम्पल। चलो करो पॉज, सॉल्व करो, हो गया। अब गाइस आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, अगेन द क्वेश्चन सिंपल, इतना कुछ वो नहीं है। इफ 60% पीपल इन सिटी लाइक क्रिकेट, ठीक है, 30% लाइक फुटबॉल, ठीक है, एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, वो भी ठीक है, देन व्हाट परसेंटेज पीपल लाइक अदर गेम्स। तो देखो 60 अगर ये करते 30 ये करते तो बचे कुछ कितने सर, ये तो आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। अब बोल रहा है इफ देयर आर 50 लाख पीपल इन द सिटी, तो बताओ सबको किसको कितना पसंद है। देखो दूसरा हो गया है, देखो अभी पहले मैं क्रिकेट कर रहा हूँ डिस्कस, ठीक है ना। देखो टोटल और आ जा भाई, टोटल और लाइक क्रिकेट वाला, हर 100 में से कितने लोगों को पसंद है, 60 लोगों को पसंद है, तो 50 लाख में से कितने को पसंद होगा, एक्स को पसंद होगा। आप क्रिस क्रॉस करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आंसर लाओगे, तो वैसे उससे एक्स की वैल्यू 30 लाख आ जाएगी, ठीक है। अब वैसे ही मैं कर रहा हूँ फुटबॉल का, चलो ये दूसरे कलर से कर रहा था कोई। अब देखो फुटबॉल टोटल और लाइक फुटबॉल, तो हर 100 में से 30 लोगों को लगता है, तो 50 लाख लोगों में से, अब ये एक्स यहाँ पे यूज़ कर लियो ना, तो एक काम करो वाई यूज़ कर लो। अगर पिछले क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं किया तो कर लिया करो वैसे, ठीक है। तो हर इसमें से वाई लोगों को लगेगा, क्रॉस क्रॉस करूँगा तो बेटा 30%, तो वाई की वैल्यू 15 लाख आपकी आने वाली है, ठीक है। और फिर रिमेनिंग अगर आपको निकालना है तो देखो ये हो गया 30, ये सॉरी ये 15% कहाँ से लिख दिया मैं, सॉरी 15 लाख होना चाहिए था, ठीक है, तो सॉरी 15% गलती से लिख दिया, 15 लाख। अब देखो ये 30 लाख है, ये 15 लाख है, बचे कुछ है, वैसे ही कितने हो गए, 50 में से 45 लाख गए, 5 लाख हो गए। नहीं सर हमें वैसा नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से करना है, तो ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से कर लो। देखो अदर में टोटल और ये लाइक, सर कितना 100 में से 10 लोगों को पसंद है, तो 50 लाख में से कुछ जेड लोगों को पसंद होगा, सॉल्व करोगे तो जेड की वैल्यू आपकी 5 लाख ही आएगी, खत्म। समझा गई क्या हुआ है। तो बेटा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं बता रहा हूँ आपको, बेटा ऐसे क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क के आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो गाइस पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको पूरा सोल्यूशन भी दिखा दूंगा। चलिए गाइस अब ये पूरा सोल्यूशन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मैंने आपको कैलकुलेशन नहीं बताया, आप कर सकते हो बट खुद से। अब गाइस देखिए ये सेशन तो होता है खत्म, बेटा अब ये सेशन के जो क्वेश्चंस थे इसके सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पहले सुनते हो फिर करते हो तो आपको फटफट हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही पैटर्न के कई सारे क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में आपको दिए, तो आप लोगों को प्लीज़ वो वर्कशीट के क्वेश्चंस करना है, ठीक है। चलिए बाय गाइस।